हेलो एवरीवन। आज हम कंपनी लॉ के अंदर प्राइवेट कंपनी का टॉपिक डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन क्या होती है। प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 2 सबसेक्शन 68 में दी गई है, जिसके अकॉर्डिंग प्राइवेट कंपनी वो कंपनी होती है जिसमें कम से कम 1 लाख रुपए की मिनिमम कैपिटल होनी चाहिए, या फिर उससे ज़्यादा भी हो सकती है, जो भी उसने अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मेंशन की है उतनी। इसके अलावा प्राइवेट कंपनी अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में जो ये 3 पॉइंट्स अब हम डिस्कस करेंगे, इनके बारे में एक्सप्लेन करती है। वो 3 पॉइंट्स क्या हैं? फर्स्ट है, प्राइवेट कंपनी रिस्ट्रिक्ट्स द राइट टू ट्रांसफ़र इट्स शेयर्स, यानी कि प्राइवेट कंपनी अपने शेयर्स के ट्रांसफ़र पर रोक लगाती है। प्राइवेट कंपनी के सदस्य अपने शेयर्स को फ्रीली किसी को भी ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। दूसरा पॉइंट है कि सिर्फ 1% कंपनी को छोड़कर प्राइवेट कंपनी के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 200 हो सकते हैं। इसका मतलब ये है कि जो 1% कंपनी है उसमें तो एक ही व्यक्ति होता है, उसके अलावा बाकी जितनी भी प्राइवेट कंपनियां हैं उनमें अधिकतम सदस्यों की संख्या 200 हो सकती है। लेकिन इस 200 में जो अब हम 2 पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, उस कैटेगरी के लोगों को शामिल नहीं किया जाता। वो कौन से हैं? पहला, ऐसे लोग जो कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं और कंपनी के मेंबर्स भी हैं, यानी कि वो कंपनी में जॉब भी करते हैं और उन्होंने कंपनी के शेयर्स भी परचेज़ किए हुए हैं, उनको हम इस 200 में काउंट नहीं करते। ऐसे ही दूसरा पॉइंट एक और है, ऐसे लोग जो पहले तो कंपनी में जॉब करते थे पर अब उन्होंने जॉब छोड़ दी है, लेकिन जिस टाइम वो कंपनी में जॉब कर रहे थे उस टाइम उन्होंने कंपनी के शेयर्स परचेज़ किए हुए थे और वो अब भी कंपनी के मेंबर्स बने हुए हैं। ऐसे लोगों को भी हम 200 के काउंट में कंसीडर नहीं करते। तीसरी बात, प्राइवेट कंपनी प्रोहिबिट्स एनी इन्विटेशन टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर एनी सिक्योरिटी ऑफ द कंपनी, यानी कि प्राइवेट कंपनी आम जनता को अपनी किसी भी तरह की प्रतिभूति जैसे कि पब्लिक डिपॉजिट, डिबेंचर्स को खरीदने के लिए आमंत्रित नहीं कर सकती। तो ये प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन है। अब इसी डेफिनेशन के आधार पर हम प्राइवेट कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर नेचर डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है मेंबर। एक प्राइवेट कंपनी में सदस्यों की संख्या कम से कम 2 और अधिकतम 200 हो सकती है, यानी कि मिनिमम 2 लोगों से प्राइवेट कंपनी शुरू हो सकती है और मैक्सिमम लिमिट है 200। सेकंड पॉइंट है रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स। हमने अभी भी बात की कि एक प्राइवेट कंपनी के सदस्य अपने शेयर्स को फ्रीली किसी को भी ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, यानी कि वो इनको किसी को भी बेच नहीं सकते। तीसरा, प्राइवेट कंपनी रिस्ट्रिक्ट द इन्विटेशन टू द पब्लिक रिगार्डिंग डिबेंचर एंड पब्लिक डिपॉजिट। प्राइवेट कंपनी अपने पब्लिक डिपॉजिट और डिबेंचर्स के लिए आम जनता को इनवाइट नहीं कर सकती। नेक्स्ट, एक्सप्रेशन इन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, यानी कि ये जो तीनों बातें अभी अभी हमने डिस्कस करी, फर्स्ट रिगार्डिंग नंबर ऑफ मेंबर्स, सेकंड रिगार्डिंग ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स एंड थर्ड रिगार्डिंग रिस्ट्रिक्शन टू द पब्लिक रिगार्डिंग डिबेंचर एंड पब्लिक डिपॉजिट, इन तीनों पॉइंट्स के बारे में प्राइवेट कंपनी को अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में बताना होगा, स्पेसिफाई करना होगा। नेक्स्ट जो मेन बात है वो है नाम। प्राइवेट कंपनी को अपने नाम के अंत में प्राइवेट लिमिटेड शब्द का यूज़ करना होता है। उनको अपने नाम के एंड में प्राइवेट लिमिटेड शब्द लगाना ज़रूरी है। अब जो प्राइवेट कंपनी है इसको कुछ प्रिविलेजेस होती हैं, यानी कि विशेषाधिकार होते हैं। प्राइवेट कंपनी को कुछ छूट मिली होती हैं पब्लिक कंपनी की तुलना में। तो जो ये प्रिविलेजेस हैं इनको 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है रिगार्डिंग फॉर्मेशन और इनकॉर्पोरेशन, सेकंड है रिगार्डिंग इशू ऑफ शेयर्स, थर्ड है रिगार्डिंग मीटिंग्स, फोर्थ है रिगार्डिंग डायरेक्टर्स एंड द लास्ट वन इज अदर प्रिविलेजेस। अब हम इनको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं रिगार्डिंग फॉर्मेशन एंड इनकॉर्पोरेशन। कंपनी की रजिस्ट्रेशन को लेकर, कंपनी को बनाने को लेकर
कुछ छूट है प्राइवेट कंपनी को पब्लिक कंपनी की तुलना में। प्राइवेट कंपनी में मेंबर्स की जो लिमिट है वो है 2, जबकि अगर पब्लिक कंपनी है तो उसमें मिनिमम लिमिट है 7, यानी कि पब्लिक कंपनी का रजिस्ट्रेशन कम से कम 7 सदस्यों के साथ होता है, जबकि प्राइवेट कंपनी का रजिस्ट्रेशन 2 सदस्यों से भी हो सकता है। दूसरा पॉइंट है कि प्राइवेट कंपनी के केस में मिनिमम सब्सक्रिप्शन पूरा होना ज़रूरी नहीं है। अगर कंपनी को जितना भी मिनिमम सब्सक्रिप्शन डिसाइड किया गया था, जितने मिनिमम नंबर ऑफ़ शेयर्स शुरू में डिसाइड किए गए थे कि मिलने चाहिए लोगों को, लोग उसको अप्लाई करें, अगर उतना सब्सक्रिप्शन भी पूरा नहीं होता तो भी प्राइवेट कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो सकता है। नेक्स्ट है नो नीड टू इशू प्रॉस्पेक्टस। प्राइवेट कंपनी को प्रविवरण प्रॉस्पेक्टस जारी करने की ज़रूरत नहीं होती, उसके बिना भी इसका रजिस्ट्रेशन हो सकता है। नेक्स्ट है नो नीड टू गेट सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। जो कंपनियां होती हैं इनको 2 तरह का सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, प्रमाण पत्र लेना पड़ता है। एक होता है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन यानी कि रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र, दूसरा होता है सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस यानी कि व्यवसाय शुरू करने का प्रमाण पत्र। पब्लिक कंपनी जब तक इन दोनों को नहीं ले लेती तब तक वो अपना बिजनेस शुरू नहीं कर सकती, जबकि प्राइवेट कंपनी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलने के बाद ही अपना बिजनेस शुरू कर सकती है। उसको अलग से सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस यानी कि व्यवसाय शुरू करने का प्रमाण पत्र लेने की ज़रूरत नहीं है। अब नेक्स्ट है रिगार्डिंग इशू ऑफ शेयर्स, यानी कि प्राइवेट कंपनी को अपने शेयर्स को, अंशों को जारी करने से संबंधित भी कुछ छूट है। क्या छूट है कि जब भी ये फ्यूचर में नए शेयर्स इशू करेगी तो इसको ये ज़रूरी नहीं है इसके लिए कि जो इसके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं उनको पहले ये प्रपोज करे, जबकि पब्लिक कंपनी के केस में ये ज़रूरी होता है कि जब भी फ्यूचर में नए शेयर इशू किए जाएंगे तो सबसे पहले वो पुराने शेयर होल्डर्स को, यानी कि जो उस वक्त वर्तमान अंशधारी हैं, पहले उनको प्रपोज किया जाएगा। अगर वो नहीं लेंगे तब वो बाकी लोगों को प्रपोज किए जाएंगे, परंतु प्राइवेट कंपनी के केस में ऐसा ज़रूरी नहीं है। रिगार्डिंग मीटिंग्स, जो भी कंपनियां होती हैं इनको सभाएं बुलानी होती हैं अपने डिसीजंस को लेने के लिए। तो मीटिंग के कंटेक्स्ट में जो प्राइवेट कंपनी है, अगर अपनी जो इनकी जनरल मीटिंग होती है उसमें अगर 2 मेंबर्स भी आ जाएं तो इनका कोरम पूरा हो जाता है और ये अपनी मीटिंग कर सकते हैं। और मीटिंग में ही नेक्स्ट पॉइंट है 1 सिंगल पर्सन हु हैज़ वोटिंग राइट कैन डिमांड फॉर पोल। अगर किसी भी पॉइंट को लेकर कोई विवाद हो जाता है तो एक अकेला व्यक्ति भी जिसको मताधिकार प्राप्त है, यानी कि जिसको वोटिंग राइट है, वो भी चुनाव की मांग कर सकता है किसी भी डिसीजन को लेकर। इसके अलावा जो प्राइवेट कंपनी है इसको स्टैट्यूटरी मीटिंग करना ज़रूरी नहीं है, वैधानिक सभा बुलाना ज़रूरी नहीं है, और ना ही इसकी रिपोर्ट ROC यानी कि रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को देना ज़रूरी है। नेक्स्ट है प्रिविलेजेस रिगार्डिंग डायरेक्टर्स। संचालकों को लेकर भी कुछ छूट प्राप्त है प्राइवेट कंपनी को, जिसमें फर्स्ट है मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स रिक्वायर्ड 2। प्राइवेट कंपनी के केस में 2 संचालकों का होना ज़रूरी है, जबकि पब्लिक कंपनी के केस में 3 संचालकों का होना ज़रूरी होता है। इसके अलावा जो पब्लिक कंपनी होती है उसके डायरेक्टर्स को बाय रोटेशन चेंज करते हैं, जबकि प्राइवेट कंपनी में डायरेक्टर्स का बाय रोटेशन रिटायर होना ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट है जो प्राइवेट कंपनी के डायरेक्टर्स होते हैं ये इनको बिना केंद्र सरकार की परमिशन के भी लोन दिया जा सकता है। नेक्स्ट है नो लिमिट टू द रेम्यूनरेशन ऑफ द डायरेक्टर्स। संचालकों के पारिश्रमिक यानी कि रेम्यूनरेशन के ऊपर कोई भी लिमिट नहीं है प्राइवेट कंपनी के केस में। नेक्स्ट है कि प्राइवेट कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का होना भी ज़रूरी नहीं है। तो नेक्स्ट है अदर प्रिविलेजेस। अदर प्रिविलेजेस में हम इन पॉइंट्स को कंसीडर करते हैं। फर्स्ट है कि जो प्राइवेट कंपनी है इसको अपने जो मेंबर्स का रजिस्टर है उसका इंडेक्स प्रिपेयर नहीं करना होता, यानी कि प्राइवेट कंपनी को अपने सदस्यों के रजिस्टर की सूची तैयार नहीं करनी होती। इसके अलावा अंडर सेक्शन 67 सबसेक्शन 2 में
जो प्राइवेट कंपनी है वो अपने एम्प्लॉयज़ को अपने ही शेयर्स खरीदने के लिए फाइनेंशियल हेल्प कर सकती है, वित्तीय सहायता प्रदान कर सकती है। नेक्स्ट है कि प्राइवेट कंपनी के केस में मैनेजिंग डायरेक्टर और होल टाइम डायरेक्टर के कॉन्ट्रैक्ट को लेकर के जो भी रूल्स हैं, जो भी प्रोविजंस हैं, वो एप्लीकेबल नहीं होते। तो ये थे हम डिफरेंट टाइप ऑफ प्रिविलेजेस जो कि एक प्राइवेट कंपनी को मिली होती हैं कंपनी लॉ के। नेक्स्ट है ऑब्लिगेशन और डिसएडवांटेजेस ऑफ प्राइवेट कंपनी। अगर प्राइवेट कंपनी को कुछ फ़ायदे हैं तो कुछ नुकसान भी हैं, जैसे कि फर्स्ट शेयर वारंट। प्राइवेट कंपनी अपने अंशधारियों को शेयर वारंट जारी नहीं कर सकती। सेकंड है एनुअल लिस्ट ऑफ मेंबर। प्राइवेट कंपनी को अपने सदस्यों की वार्षिक सूची रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को जमा करवानी पड़ती है। तीसरा है अपॉइंटमेंट ऑफ प्रॉक्सी। प्रॉक्सी का मतलब होता है कि मीटिंग में जब कोई व्यक्ति यानी कि कोई सदस्य खुद नहीं जा सकता तो वो अपनी जगह पर किसी और को अपॉइंट कर देता है, तो उसको बोलते हैं प्रॉक्सी। पब्लिक कंपनी में ये पॉसिबल है, लेकिन प्राइवेट कंपनी में प्रॉक्सी अपॉइंट करना पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट है सर्टिफिकेट ऑफ एनुअल टर्नओवर। एक प्राइवेट कंपनी को अपनी एनुअल टर्नओवर से संबंधित रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ को जो है वो सर्टिफिकेशन देना होता है, जिसमें उसको वो ये बताती है कि पिछले 3 सालों में उस प्राइवेट कंपनी की टर्नओवर कभी भी 1 करोड़ या उससे ज़्यादा नहीं हुई। इसके अलावा वो ये भी मेंशन करती है कि उसके पास किसी भी पब्लिक कंपनी के 25% से ज़्यादा पेड अप कैपिटल नहीं है। ये सर्टिफिकेट उसको रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को सबमिट करना पड़ता है। यानी कि ये कुछ ऑब्लिगेशंस हैं जो प्राइवेट कंपनी को फुलफिल करनी होती हैं। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन पब्लिक कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी। अब हम देखेंगे कि इन दोनों के बीच में अंतर क्या है। तो सबसे पहला अंतर तो नंबर ऑफ मेंबर्स का ही है। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स पब्लिक कंपनी में 7 होने चाहिए, प्राइवेट कंपनी में 2। मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर पब्लिक कंपनी में कोई लिमिट नहीं होती, कितने भी हो सकते हैं। प्राइवेट कंपनी में 200 हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते। मिनिमम पेड अप कैपिटल की अगर बात करें तो पब्लिक कंपनी में कम से कम जो चुकता पूंजी है वो 5 लाख रुपए होनी चाहिए, प्राइवेट कंपनी में कम से कम 1 लाख रुपए। रिस्ट्रिक्शन ऑन नेम, अगर हम नाम की बात करें तो जो पब्लिक कंपनी है उसको अपने नाम के अंत में लिमिटेड शब्द का प्रयोग करना होता है, जबकि जो प्राइवेट कंपनी है उसको अपने नाम के एंड में प्राइवेट लिमिटेड वर्ड लगाना होता है। इन्विटेशन टू द पब्लिक, जो पब्लिक कंपनी है वो पब्लिक डिपॉजिट और डिबेंचर्स के लिए आम जनता को इनवाइट कर सकती है, जबकि एक प्राइवेट कंपनी ऐसा नहीं कर सकती। अगर शेयर्स के ट्रांसफ़र की बात करें तो पब्लिक कंपनी के जो मेंबर्स हैं वो अपने शेयर्स को फ्रीली ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जबकि प्राइवेट कंपनी के मेंबर्स ऐसा नहीं कर सकते। इसी सीरीज़ में आगे है इशू ऑफ शेयर वारंट। पब्लिक कंपनी शेयर वारंट इशू कर सकती है अपने शेयर होल्डर्स को, प्राइवेट कंपनी ऐसा नहीं कर सकती। फर्दर इशू ऑफ कैपिटल के कंटेक्स्ट में अगर बात करें तो पब्लिक कंपनी पहले अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को प्रपोज करती है, और अगर वो मना करते हैं तो वो बाकी आम जनता को प्रपोजल देती है। प्राइवेट कंपनी को ऐसा करना ज़रूरी नहीं है। अगर हम संचालकों की संख्या के बारे में बात करें तो पब्लिक कंपनी में 3 डायरेक्टर्स होने ज़रूरी हैं, प्राइवेट कंपनी में 2 ज़रूरी हैं। स्टैट्यूटरी मीटिंग यानी कि वैधानिक सभा की अगर बात करें तो पब्लिक कंपनी के लिए स्टैट्यूटरी मीटिंग करना ज़रूरी है, जबकि प्राइवेट कंपनी के लिए ऐसा करना ज़रूरी नहीं है। इशू ऑफ प्रॉस्पेक्टस एंड सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, एक पब्लिक कंपनी को प्रॉस्पेक्टस जारी करना भी ज़रूरी है और व्यवसाय शुरू करने का प्रमाण पत्र लेना भी ज़रूरी है, जबकि एक प्राइवेट कंपनी को ऐसा करना ज़रूरी नहीं है। मैनेजरियल रेम्यूनरेशन की अगर बात करें तो पब्लिक कंपनी के जो मैनेजर्स हैं उनका रेम्यूनरेशन प्रॉफिट्स के 11% से ज़्यादा नहीं हो सकता, जबकि प्राइवेट कंपनी में ऐसी कोई लिमिट नहीं है। तो ये थे डिफरेंसेस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनी। नेक्स्ट आता है कि जो प्राइवेट कंपनी है उसको पब्लिक कंपनी में बदला जा सकता है। इसके 2 तरीके हैं, एक है कन्वर्जन बाय डिफ़ॉल्ट और दूसरा है कन्वर्जन बाय चॉइस।
कन्वर्जन बाय डिफ़ॉल्ट में जब प्राइवेट कंपनी ऑटोमेटिकली पब्लिक कंपनी मान ली जाती है। कन्वर्जन बाय चॉइस में वो अपनी मर्जी से पब्लिक कंपनी में खुद को कन्वर्ट करती है। कन्वर्जन बाय डिफ़ॉल्ट में कब होता है ऐसा? हमने शुरू में प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन में ये डिस्कस किया कि प्राइवेट कंपनी कौन कौन सी कंडीशंस में होती है, जो कि सेक्शन 2 सबसेक्शन 68 में डिफ़ाइन की गई थी, जिसमें जो मेंबर्स की लिमिट है उसके बारे में बताया गया था कि मिनिमम 2 हो सकते हैं, मैक्सिमम 200 हो सकते हैं। इसके अलावा बताया था कि प्राइवेट कंपनी जो अपने शेयर्स हैं, प्राइवेट कंपनी के जो मेंबर्स हैं वो अपने शेयर्स को फ्रीली ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। इसके अलावा हमने कहा था कि जो प्राइवेट कंपनी है वो डिबेंचर्स और पब्लिक डिपॉजिट के लिए जो जनरल पब्लिक है उसको इनवाइट नहीं कर सकती। अगर इनमें से कुछ भी प्राइवेट कंपनी कोई भी प्रोविज़न को तोड़ती है तो वो ऑटोमेटिकली पब्लिक कंपनी बन जाएगी, यानी कि अगर उसमें सदस्यों की संख्या 200 से बढ़ जाती है तो वो ऑटोमेटिकली पब्लिक कंपनी बन जाएगी। ऐसे ही अगर वो आम जनता को अपने डिबेंचर्स और पब्लिक डिपॉजिट के लिए इनवाइट कर लेती है या अपने मेंबर्स को अपने शेयर्स को ट्रांसफ़र करने के लिए मना नहीं करती है तो भी वो पब्लिक कंपनी बन जाएगी। लेकिन इसी केस में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास ये पावर है कि वो किसी भी प्राइवेट कंपनी को इन कंडीशंस को तोड़ने के बावजूद भी प्राइवेट कंपनी बने रहने दे सकती है। अब आता है कन्वर्जन बाय चॉइस। अगर कुछ समय तक प्राइवेट कंपनी के रूप में काम करने के बाद प्राइवेट कंपनी के सदस्यों को ऐसा लगता है कि अब हम उसको पब्लिक कंपनी में बदलना चाहते हैं तो वो ऐसा कर सकते हैं। ऐसा करने से उनको नया रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है और कुछ एक प्रोसीजर है जो उसको फॉलो करने होते हैं। अब हम देखेंगे कि वो कौन सा प्रोसीजर है जो प्राइवेट कंपनी को फॉलो करना होता है अपने आप को पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट करने के लिए। तो सबसे पहले है ऑल्टरेशन इन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। क्योंकि हमने डेफिनेशन में कहा था कि जो भी प्राइवेट कंपनी की रिक्वायरमेंट्स हैं वो इनके बारे में आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में स्पेसिफाई करती है। तो अगर अब वो अपने आप को पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट करना चाहती है तो भी उसको सबसे पहले अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मॉडिफिकेशंस करने होंगे। दूसरा, सेंड प्रॉस्पेक्टस टू द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। क्योंकि अब प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी बनने जा रही है तो इसको प्रॉस्पेक्टस भी बनाना होगा और उस प्रॉस्पेक्टस को रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास भेजना होगा। नेक्स्ट, ऑल्टरेशन इन एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द कंपनी। अब कंपनी को उसी हिसाब से जो पब्लिक कंपनी की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग अपनी एसेट्स और अपनी लायबिलिटीज़ में चेंजेस करने होंगे। नेक्स्ट, रेजोल्यूशन रिगार्डिंग चेंज इन द नेम एंड कैपिटल क्लॉज। जो भी कंपनी अपनी कैपिटल में चेंजेस करने जा रही है और क्योंकि अब ये पब्लिक कंपनी बनने जा रही है तो इसको अपने नाम भी चेंज करना होगा। उन सब से रिलेटेड कंपनी को रेजोल्यूशन पास करना होगा, प्रस्ताव पारित करना होगा, उसके बाद ही कंपनी आगे के काम कर पाएगी। नेक्स्ट, चेंज इन द नंबर ऑफ मेंबर्स एंड डायरेक्टर। क्योंकि प्राइवेट कंपनी में मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 2 थे, परंतु अगर अब ये पब्लिक कंपनी बनने जा रही है तो यहाँ पर कम से कम सदस्यों की संख्या 7 होनी चाहिए और डायरेक्टर्स भी प्राइवेट कंपनी में 2 ही चाहिए थे लेकिन पब्लिक कंपनी में कम से कम 3 होने चाहिए। तो जो भी पब्लिक कंपनी की रिक्वायरमेंट है मेंबर्स और डायरेक्टर्स को लेके अब उसको वो फुलफिल करनी होगी। और लास्ट में एनहांसिंग द पेड अप कैपिटल। क्योंकि जो प्राइवेट कंपनी थी उसमें मिनिमम पेड अप कैपिटल सिर्फ 1 लाख रुपए की थी। अब क्योंकि ये पब्लिक कंपनी बनने जा रही है और पब्लिक कंपनी में मिनिमम पेड अप कैपिटल 5 लाख रुपए की होनी चाहिए तो इसको अपनी कैपिटल भी बढ़ानी होगी। तो इस तरीके से प्राइवेट कंपनी अपने आप को पब्लिक कंपनी में परिवर्तित कर सकती है। नेक्स्ट आता है कि पब्लिक कंपनी भी कुछ सिचुएशंस में अपने आप को प्राइवेट कंपनी में चेंज कर सकती है। इसके लिए उसको अपने दोनों जो मेन डॉक्यूमेंट हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, उन दोनों में ऑल्टरेशंस करने होंगे। उसके बाद ही वो अपने आप को प्राइवेट कंपनी बना पाएगी। अब जैसे प्राइवेट कंपनी से पब्लिक कंपनी में जाने का एक प्रोसीजर था वैसे ही पब्लिक कंपनी से प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट करने का भी एक प्रोसीजर है, जिसमें फर्स्ट स्टेप है कॉलिंग फॉर बोर्ड मीटिंग।
प्राइवेट कंपनी सबसे पहले अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग बुलाएगी। उस मीटिंग को बुलाने से रिलेटेड वो उनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग का नोटिस भेजेगी, असाधारण सभा का। उसके अलावा होल्डिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, वो मीटिंग कंडक्ट करेगी और इन सब से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास वो सबमिट करेगी। उसके बाद रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी जो भी डॉक्यूमेंट्स उसको भेजे गए हैं वो उन सबको चेक करेगा और अगर उसको लगता है कि सब कुछ ठीक है तो वो फिर आगे उनको फर्दर प्रोसीड करने के लिए बोलेगा। और उसमें एक स्टेप आता है कि जो पब्लिक कंपनी है उसको न्यूज़पेपर में देना पड़ेगा, पब्लिश करना पड़ेगा कि अब वो अपने आप को प्राइवेट कंपनी में बदलने जा रही है। और इसी के साथ जो भी उसने अपने मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में चेंजेस किए हैं उसकी कॉपी भी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास भेजनी होगी। तब जाके जो पब्लिक कंपनी है वो अपने आप को प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट कर पाएगी। तो जितने भी ये टॉपिक्स हमने आज डिस्कस किए हैं प्राइवेट कंपनी में, ये सारे ही इम्पॉर्टेंट हैं। अब लास्ट में हम ये देख लेते हैं कि इस चैप्टर से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से बनते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बन जाता है डिफाइन कंपनी, कंपनी क्या होती है। व्हाट प्रिविलेजेस एंड एग्जम्पशंस आर एंजॉयड बाय इट अंडर द कंपनीज एक्ट। प्राइवेट कंपनी के द्वारा कौन कौन सी छूट हैं जो उसको कंपनीज एक्ट में मिली हुई हैं। नेक्स्ट हो सकता है डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनी, प्राइवेट और पब्लिक कंपनी में डिफरेंस बताइए, ये भी इंपॉर्टेंट है। और एक क्वेश्चन और हो सकता है कैन अ प्राइवेट कंपनी बी कन्वर्टेड इनटू पब्लिक कंपनी, क्या प्राइवेट कंपनी को पब्लिक कंपनी में बदला जा सकता है। इफ़ यस देन एक्सप्लेन द प्रोसीजर इन डिटेल, यदि हाँ तो इस प्रक्रिया को विस्तार से बताइए। तो ये कुछ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।